मुकदमात, शायद हमें उन शहरों का भी पता नहीं जहाँ मुकदमात हो गए हुए हैं। खौफ है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मसला क्या है? स्टेक का, इजारादारी का, कि अगर इमरान खान आ जाता है तो किसी को छोड़ेगा नहीं। खान लॉफुल आदमी है, खान हमेशा लॉ के साथ चलता है। इमरान खान ने कभी लॉ को वायलेट नहीं किया। जो आइन दिया है खान साहब हमेशा उसके अंदर रहे हैं। इनके अंदर जो खौफ है, डर है, इजारादारी जाने का डर है। देखिए अगर पाकिस्तान आगे जाएगा तो उसका एक है कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो। अगर आइन की बालादस्ता नहीं हो, आज देखें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी है आपने कि जून के बाद आपके पास पैसे नहीं है दुनिया से जो आपने कर्ज लिया हो, आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। इस तरह तो पाकिस्तान नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं जो पाकिस्तान आज से 1 साल पहले जिस सिमत की तरफ बढ़ रहा था वो वापस जाए, उसका वाहिद हल है कि आप इलेक्शन में जाएँ। और लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, अल्लाह के बाद अगर हाकमियत है वो पाकिस्तान की आवाम की। पाकिस्तान की आवाम जिसको मर्जी ले, अगले 5 साल का मैंडेट दे और वो बात चलाए उस पाकिस्तान को। अच्छा करे बुरा करे, लोग उससे सवाल पूछें। ये नहीं कि मुझे खौफ है मुझे कुछ ना हो जाए, अगर इमरान खान आ जाएगा तो मेरे सारे केसेस वापस हो जाएंगे और मुझे दोबारा इन्हीं कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो 16 अरब रुपये का जो टीटी का केस है वो तो शट एंड क्लोज केस है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है। दूसरी तरफ भी आपको पता यही खतरा है। इमरान खान साहब ने आज एक बहुत सा बयान दिया है इस प्यार की तरफ से कि इमरान खान झूठ फैला रहे हैं, एक अफसर के खिलाफ आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, तो किस तरह से रहता है? देखिए अगर आप समझते हैं, मैं आइस पे को ये कहना चाहता हूँ, अगर वो समझते हैं कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं तो तहकीकात करा दें। तहकीकात कराने में कोई हर्ज है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शूटर भी यही मौजूद है, GIT की रिपोर्ट भी यही मौजूद है। बताया गया GIT की रिपोर्ट में 3 शूटर थे, जो ये कहते रहे 1 शूटर था। किस तरह उस शूटर की एकदम वीडियो आ जाती है, उसके बाद दूसरी वीडियो आ जाती है, उससे पहले PTV के थ्रू जावेद लतीफ़, मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ एक मजहबी नुक्ता उठा के आगे की तरफ बढ़ते हैं और इमरान खान पहले अपने जलसों में बता देते हैं कि मजहबी जुनूनी का रूप दिया जाएगा और मुझे कत्ल करने की साजिश होगी। आप लोगों ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स देखा था, कौन लोग थे वर्दियों में? मैं तो वहीं था। कितने कारकुनों को मारा गया? कौन लोग थे जो प्लेन क्लॉथ में सारा उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे कब्जा कर लिया? हम सही गलत हो भाई? तो भाई तहकीकात करा दो ना। अगर बिलावल भुट्टो के कहने पे एक ब्रिगेडियर हट सकता है सेक्टर कमांडर कराची का, अगर मरियम का दरवाज़ा तोड़ने के ऊपर एक ब्रिगेडियर कराची में हट सकता है, अगर नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर उनके खदशात के ऊपर एक DGC हट सकता है, तो हम तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जो तहकीकात होने दें, वरना FIR क्यों नहीं कट रही? इमरान खान वज़ीर आज़म, हुकूमत इमरान खान की पंजाब में FIR नहीं कट रही। अरशद शरीफ को किसने मारा? उसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही? तहकीकात ही बताएंगी ना। हम तो वैसे उनकी वालदा ने तो बता दिया है जो जिनको उनके ऊपर शक है, बट उसकी तहकीकात होंगी, वो उनका शक है, वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। बट आप मुझे बताएं तो कैसे दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? ये तो नहीं हो सकता अली ना। भाई ऐसे आप लोग में नहीं है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लेके उन्होंने कहा है, वो इन्फॉर्मेशन और सबूत कहाँ है और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पे ये कहा जा रहा है? हर जगह पाकिस्तान के वो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को हेड किया है, उनके पास इंफॉर्मेशन आती है। तहरीक इंसाफ के लोग कारकुन हर जगह होते हैं, तहरीक इंसाफ को प्यार करने वाले लोग हर जगह हैं। इमरान हर जगह होते हैं। मतलब इदारे के लोग वोट नहीं डालते हैं, बिल्कुल फिर खत्म होगी बात। तो अब तो खैर लंदन से हमारी इदारों की बातें आउट हो रही होती हैं। अली भाई, वज़ीर आज़म और आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से एक बयान भी आया आपकी जानिब से जो इदारों की तनकीद की जाती है, तो क्या आपके दौरे हुकूमत की तरह आज की हुकूमत भी और इदारे एक ही पेज पे? मुझे तो उनका वो बयान याद है कि जब इंडिया के अंदर मुंबई अटैक्स हुए थे तो शायद एक जरदारी साहब ने कहा था कि DGIC को तफ्तीश के लिए इंडिया भेजना चाहिए। मुझे तो उनका वो बयान याद है। मुझे एक और भी याद है, वो क्या कहते थे कि आपने तो 3 साल के लिए आना है, हमने सारी उम्र के लिए रहना है, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें तो उनका वो बयान याद है। जरदारी साहब तो ये भी कहते हैं कि जो एग्रीमेंट होता है वो कुरानी सहीफा नहीं है। तो आप वो नॉन सीरियस आदमी का क्या पूछ रहे हैं? इलेक्शन के हवाले से मायूसी है पाकिस्तान तरीके से? सर देखिए, पाकिस्तान सही सिमत में उसी वक्त आगे बढ़ सकता है जब इलेक्शन की बात डालना है। इलेक्शन नहीं हो रहे, बड़े इलेक्शन कराने पड़ेंगे। जितना मर्जी भाग लें इलेक्शन से, अगर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते तो इसका मतलब क्या है? तो पाकिस्तान में आइन नहीं है, पाकिस्तान में दस्तूर नहीं है। अगर दस्तूर नहीं, आइन, जिसके पास डंडा फिर वो हुकूमत करे।
पर कह देना माशाल्लाह लग गया पाकिस्तान। आखिरी सवाल है, अभी भी गवर्नमेंट के इंटेंशन है कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाए? गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट समेत सबकी कांपे टांगी हुई। नहीं, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लेके उन्होंने कहा है, वो इन्फॉर्मेशन और सबूत कहाँ है और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है ये जिसके देखें बेस पे ये कहा जा रहा है? हर जगह पाकिस्तान के वो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को हेड किया है, उनके पास इंफॉर्मेशन आती है। तरीके इंसाफ के लोग कारकुन हर जगह होते हैं, तरीके इंसाफ को प्यार करने वाले लोग हर जगह इदारों में हैं, भी इमरान हर जगह होते हैं। मतलब इदारे के लोग वोट नहीं डालते हैं बिल्कुल फिर खत्म होगी बात। तो अब तो खैर लंदन से हमारी इदारों की बातें आउट हो रही होती। अली भाई, वज़ीर-ए-आज़म और आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से एक बयान भी आया आपकी जानिब से जो इदारों की तनकीद की जाती है, तो क्या आपके दौरे हुकूमत की तरह आज की हुकूमत भी और इदारे एक ही पेज पे? मुझे तो उनका वो बयान याद है कि जब इंडिया के अंदर मुंबई अटैक्स हुए थे तो शायद एक जरदारी साहब ने कहा था कि DGIC को तफ्तीश के लिए इंडिया भेजना चाहिए। मुझे तो उनका वो बयान याद है। मुझे एक और भी याद है, वो क्या कहते थे कि आपने तो 3 साल के लिए आना है, हमने सारी उम्र के लिए रहना है, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें तो उनका वो बयान याद है। जरदारी साहब तो ये भी कहते हैं कि जो एग्रीमेंट होता है वो कुरानी सहीफा नहीं है। तो आप वो नॉन सीरियस आदमी का क्या पूछ रहे हैं? इलेक्शन के हवाले से मायूसी है पाकिस्तान तरीके से? सर देखिए, पाकिस्तान सही सिमत में उसी वक्त आगे बढ़ सकता है जब इलेक्शन की बात डालने। इलेक्शन नहीं हो रहे पर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, जितना मर्जी भाग लें इलेक्शन से। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते तो इसका मतलब क्या है? तो पाकिस्तान में आइन नहीं है, पाकिस्तान में दस्तूर नहीं है। अगर दस्तूर नहीं आइन, जिसके पास डंडा फिर वो हुकूमत करे या फिर नहीं। इस वक्त नजरें जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के ऊपर हैं, उनकी कोर्ट नंबर रूम के ऊपर है। तो वहाँ पर हमारे दोस्त मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ से इमरान खान साहब की गाड़ी ने इंटर होना है, इमरान खान साहब की गाड़ी जो है यहाँ पर, ये एक गेट है जहाँ से इमरान खान साहब की गाड़ी यहाँ पर आती है। पिछली जितनी पेशियां हुई हैं, इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया गया, मगर लास्ट आखिरी पेशी में ये शर्त रखी गई थी कि अगर इमरान खान साहब पिम्स हॉस्पिटल से अगर वो रिपोर्ट लेकर आते हैं तो इस्तिस्ना मिल जाएगी, और अगर उन्होंने गाड़ी को अंदर दाखिल करवाना है तो उस हवाले से भी उनको पेशगी जो है बताना पड़ेगा, पेशगी वो मामला करना पड़ेगा। अभी तक यहाँ पर तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर, कोई रहनुमा अभी तक यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है कि इमरान खान साहब, क्योंकि अभी 12:30 बज चुके हैं और इमरान खान साहब की जो टाइमिंग है वो 2 बजे तक जो है हमें वो है कि वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाते हैं। हम आपको जो है गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। ये वो गेट है, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ से इमरान खान साहब इस गेट पे आएंगे, उनकी गाड़ी यहाँ पर आएगी। तो देखना होगा कि अब इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर जाने दिया जाता है या फिर वो लास्ट आखिरी पेशी पे व्हील चेयर के जरिए जाएंगे। आप देखें कि ये कितना बड़ा एक अफसोसनाक है कि मुल्क का वजीर आजम, मुल्क का एक देखें कि वो बीमार है, वो बार बार चीख चीख के बता रहा है कि मेरी जान को खतरा है। इदारे ये बता रहे हैं कि जी उनकी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो है रिपोर्टें भी जमा करवा देते हैं, मगर उसके बावजूद आप देखें कि उनको फिर भी जो है इस्तिस्ना नहीं दिया जा रहा। उनको बार बार जो है अदालतों में बुलाया जा रहा है, उनको बार बार कहा जा रहा है कि जी आप पेश हों। एक तरफ तमाम इदारे ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को कत्ल करने की मंसूबा बंदी हो चुकी है, काला दम तंजीम जो है इसके ऊपर मंसूबा उन्होंने बना लिया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को एक झूठे मुकदमात के अंदर, जिनकी कोई औकात या उस तरह से आप कहें कि कोई उस तरह से नहीं है। इमरान खान साहब अगर लाहौर में होते हैं तो इस्लामाबाद में मुकदमात बन जाते हैं, यहाँ पर ढेरों मुकदमात बन जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में अदालतों को भी चाहिए कि कहीं उनका कंधा तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आपने देखा कि आखिरी दिनों में ईद से पहले आपने देखा कि इस्लामाबाद की जो कचहरी है, जहां पर इमरान खान साहब को लाने के ऊपर जो है तमाम इदारे, तमाम कुव्वतें बज़िद थी कि इमरान खान साहब वहां पर आए, मगर आपने वहां देखा कि एक जो है कैदी को वहां पर जिस तरह से दिन दिहाड़े पुलिस की मौजूदगी में मार दिया गया, एक मुलजिम को मार दिया गया। तो वो आप सूरत हाल, उसके हवाले से हम वीडियो भी कर चुके हैं, आपको पूरी कचहरी के मनाजिर भी दिखा चुके हैं कि वो कितनी खतरनाक और संगीन है। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। इमरान खान साहब को लाया जा रहा है, इमरान खान साहब को बुलाया जा रहा है, इमरान खान साहब को जो है वो किया जा रहा है। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। आज इमरान खान साहब इस गेट से जो है देखते हैं कि उनको अंदर जाने दिया जाता है या फिर नहीं, उनकी गाड़ी यहाँ पर रोक दी जाती है और यहाँ पर उनकी गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है। तो ये आप सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, और मीडिया यहाँ पर उनके कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ से पूरी कवरेज होती है
اور علی نواز امان صاحب ہمیں دکھائی دیے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے جو اسلام آباد کے صدر ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں، اور اس طرح سے باقی صورتحال نہیں ہے. یہ آپ